छू मंतर। और रूसी है तो नहीं होगी, नहीं है तो कभी नहीं होगी। कैटोमैक शैम्पू। हिमाचल प्रदेश के चुनावों में तेजी से पास आती वोटिंग की तारीख के बीच आज हम हैं पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला में। 150 साल पहले ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी हुआ करता यह खूबसूरत शहर आज भी देशी और विदेशी सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना है। लाखों सैलानी हर साल यहां आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम दिक्कतें जो कमजोर प्रशासन और सरकारी अनदेखी की वजह से होती हैं, यानी पानी की किल्लत, खस्ता हाल सड़कें, पार्किंग की कमी, ट्रैफिक जैम्स, वो तमाम दिक्कतें यहां भी हैं। 4 दिन होने वाली वोटिंग से ठीक पहले शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी में, आज हम इन्हीं दिक्कतों का लेंगे हिसाब। जनता पूछेगी सवाल, नेता देंगे जवाब, क्योंकि यह है मेरा वोट मेरी सरकार। मैं हूं नीरज गुप्ता और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं सबसे पहले सुरेश भारद्वाज, बीजेपी के उम्मीदवार, मौजूदा विधायक। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। वीरभद्र सिंह शिमला ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी अपने पिता की नुमाइंदगी करेंगे विक्रमादित्य आज हम लोगों के साथ। हमारे एक तीसरे गेस्ट जो आने हैं वो शिमला के डिप्टी मेयर और सीपीएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे टिकेंद्र पंवर। वो अभी हमारे बीच नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो शो के बीच हमारे साथ रहेंगे और वो तमाम सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले भारद्वाज साहब, मैं आपके पास आता हूं। 5 साल से आप यहां पर विधायक हैं, आपने ऐसा क्या किया कि लोग आपको वोट दें? आपने जो पहले प्रश्न किया और जो आप कह रहे थे अपने एंकरिंग में कि शिमला खूबसूरत शहर है, पहाड़ों की रानी है और टूरिस्ट जहां पर बहुतायत में आते हैं, लगातार पिछले 4 वर्षों से शिमला शहर बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का खिताब प्राप्त कर रहा है। उसको आगे बढ़ाया जाएगा। 5 वर्षों में मैंने आम जनता के विकास के कार्य ही नहीं, उनके व्यक्तिगत सुख दुख में जो भागीदारी की है, उनके आधार पर मैं चुनाव में खड़ा हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि लोग जो है मुझे अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के आधार पर वोट देंगे। चलिए, आपकी उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं आपके वोटर, हम देखेंगे। विक्रमादित्य, आपसे मेरा सवाल है कि मैं आपके पिता के साथ घूमा हूं, उनके प्रचार में घूमा हूं, लेकिन मैंने देखा कि वो अपनी उपलब्धियों या अपने एजेंडे की बजाय ज्यादातर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार उन पर लगते हैं, उन्हीं की सफाई देते हुए नजर आते हैं। कैसे आप काउंटर करेंगे, कैसे आप लोगों को बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं? इस जंजाल से कैसे निकलेंगे? हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से विधानसभा के चुनाव में वीरभद्र सिंह जी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और भाजपा की सरकार, प्रेम कुमार धूमल जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, जब उन्हें डेवलपमेंट के ऊपर प्रदेश में कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा, जब उन्हें दिख रहा है कि अगली सरकार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, तो इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह के निजी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सो आई थिंक इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी कैंडिडेट, हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि उनके ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे हैं उसका सही तौर पर उसे आपने कहा कि निजी हथकंडे हैं, साजिशों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। विक्रमादित्य, हम आगे इस पर आपसे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान जुड़ चुके हैं, टिकेंद्र पंवर। टिकेंद्र ने 5 महीने पहले सीपीएम के टिकट पर शिमला में लाल झंडा फहराया था। 26 साल का कांग्रेस पार्टी का इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा था और सिविक बॉडी इलेक्शन में मेयर और डिप्टी मेयर की सीट पर सीपीएम को बिठाया था। फिलहाल सीपीएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का टिकेंद्र। आपने 5 महीनों में क्या कर लिया? अब मुझे लगता है आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो डेवलप नहीं कर गई है इन 5 महीनों में। आपको क्या लगता है, कर गई है क्या? आप बताइए, आपने क्या किया? देखिए, हम लोग अब यही समझ पा रहे हैं कि जो एक्चुअली एंटी पीपल डिसीजंस कुछ लिए थे पिछले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सरकार ने, उसको हम रिवर्स तो नहीं कर पाए लेकिन थोड़ा रोक पाए हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर एक टैक्सेशन की पूरी मेथोडोलॉजी नई अडॉप्ट की गई थी, जिसको यूनिटेरियन मेथड कहा जाता है, और उसमें दोनों ने मिलकर, भाजपा कांग्रेस ने मिलकर पहले कॉर्पोरेशन में पास किया, फिर असेंबली में पास किया, और अभी जब हमने उसका विरोध किया तो दोनों हमारे साथ भी आ गए। तो वो ये है कि आप एक्चुअली यू आर शिफ्टिंग द बर्डन फ्रॉम द रिच टू द पुअर। मतलब अभी मेरे को जो टैक्स देता है आपका, मतलब जानकी दास जैसी बिल्डिंग 18 लाख रुपया साल का, वो जा रहा है 4 लाख।
और वही मैं शिफ्ट कर रहा हूं बर्डन, मतलब तो ये एक हम उसको रोक पाए। दूसरा मुझे लगता है जो मेरा पूरा पानी को प्राइवेट करने की तैयारी ये लोग कर रहे थे, उसको हम लोग रोक पाए। 250 करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है। लेकिन आपने एक मोटा इल्जाम ये लगाया कि पिछली सरकारों की बहुत सी ऐसी कमियां हैं। मैं आऊंगा आपके पास। भारद्वाज साहब, आप क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि जो पहले सरकारें थी, यानी आप विधायक भी थे, आपने कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिसकी दिक्कत इन्हें हो रही है नगर निगम में। शायद इनको अभी तक जो है जानकारी नहीं है, पूरी तरह से जो है कॉर्पोरेशन को समझ ही नहीं पाए हैं। ये जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट मिशन है एक, जो 2005 से जो है वो सारे हिंदुस्तान में चला है, और शिमला भी मिशन सिटी है। उसके अंतर्गत रिफॉर्म्स के अंतर्गत बहुत सारे कानूनों में बदल करना था। उस कानून के बदल करने के अंतर्गत जो है वो टैक्सेशन सिस्टम में भी एक कानून जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला की रिकमेंडेशन पर आया। और टिकेंद्र सिंह पंवर जी भाषण देते रहे हैं कि विधानसभा में सिर्फ एक विधायक सुरेश भारद्वाज ने उसका विरोध किया था। टिकेंद्र, आप अपनी बात कहिए। आपके ऊपर झूठ बोलने का आरोप लग रहा है। आप भाषण देते रहे हैं मेरे हक में। दोनों बात झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए। दोनों मतलब दोनों बात झूठ बोल रही है। पहली बात जो बोल रहे हैं कि रिफॉर्म्स का सवाल है, सॉरी, रिफॉर्म्स का सवाल है। रिफॉर्म्स का सवाल ये नहीं है कि आप यूनिटेरियन मेथड पर जाओगे, आपको रिसोर्स बढ़ाना वो है। दूसरी बात यही तो हम बोले, ट्रेजेडी क्या है कि आप विधायक थे, आपकी सरकार ही नहीं मानी आपकी बात। मतलब आप बोल रहे थे, आप क्या कह रहे थे? आप ही की सरकार नहीं मानी आपकी बात। भारद्वाज जी ने बिल्कुल ठीक कहा। शिमला हैज बीन द क्राउन, इट इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स। शिमला में लगातार पूरे प्रदेश से, पूरे देश से इट इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, नॉट ओनली इन इंडिया बट द इंटायर कंट्री, इन द इंटायर वर्ल्ड। एंड यहाँ पे इनफ्लो बहुत ज्यादा है, मगर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र में खास करके शिमला शहर में डेवलप होना चाहिए था, मैं एक युवा होने के नाते ये बात कह सकता हूं कि यहाँ पे जो सड़कों की हालत है, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि टूरिस्ट यहाँ पे निश्चित तौर से आते हैं, मगर एक बारी जो आता है वो अगली बारी वापस नहीं आता। देखिए भारद्वाज जी, आपके ऊपर एक बड़ा इल्जाम लगाया है, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। मैं लोगों के बीच में आता हूं, लोगों से कुछ सवाल करूंगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि एक आम आदमी इस महंगाई के दौर में किस तरह गुजारा करेगा, क्योंकि ये महंगाई तो कांग्रेस की सरकार लेके आई। कांग्रेस की सरकार महंगाई लेकर आई है। विक्रमादित्य, आपसे पूछूंगा, आप क्या कहना चाहते हैं? खड़े होकर कहिए अपनी बात। भाई टेकिंदर जी से मेरा सवाल है, इन्होंने कहा कि जानकी दास से जो टैक्स आता है वो मेरे को आता है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये टैक्स इनको आ रहा है या कॉर्पोरेशन को? दो अलग अलग सवाल हैं, मैं जवाब लूंगा। टिकेंद्र, आपके पास आऊंगा। पहले विक्रमादित्य, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार में जो महंगाई और भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, ये विधानसभा चुनावों में भी अपना असर दिखा रहे हैं? महंगाई के मुद्दे पर आपको थोड़ा बैकफुट पर जाना पड़ेगा। कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी शिमला आए थे और उन्होंने एक बहुत विशाल जनसभा को संबोधित किया। एंड वहाँ पे उन्होंने प्राइस राइज के बारे में प्रदेश के लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि जहाँ तक एलपीजी सिलेंडर की बात है और जहाँ तक पेट्रोल और डीजल की बात है, दे आर कमोडिटीज विच आर नॉट परचेज फ्रॉम इंडिया, मगर ये बाहर से आती है। तो इसमें जो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ तक प्रोवाइड कर सकती है, जहाँ तक सब्सिडाइज कर सकती है, वो किया जा रहा है। मगर कांग्रेस की मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी, उस दिन पेट्रोल और डीजल पर स्टेट गवर्नमेंट वैट को कम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें अपने टैक्स कम नहीं करती हैं, ये इल्जाम लगाया। और इस बात को कहकर भारद्वाज जी उन्होंने धूमल सरकार को घेरा कि हम अपनी तरफ से जो कोशिशें कर सकते हैं करेंगे। हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो 9 सिलेंडर दे रही हैं, अगर केंद्र 6 दे रहा है, लेकिन धूमल सरकार हमारे पैसे का इस्तेमाल ही नहीं करती है। जो केंद्र पैसा भेजता है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो कैसे डेवलपमेंट होगी? मैं समझता हूं या तो श्रीमती सोनिया गांधी को ही जानकारी नहीं है, क्योंकि 9 सिलेंडर उनका कोई राज्य नहीं दे रहा है जी। और दूसरी बात यह है कि वीरभद्र सिंह ने अपने मैनिफेस्टो में बात मैं ये कहता हूं, जब प्रदेश में वो दे सकते हैं 9 सिलेंडर, तो केंद्र क्यों नहीं दे रहा है सब्सिडी जी? केंद्र को जो है वो जो सब्सिडी देनी चाहिए थी, वो सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही है? और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बिजली सबसे सस्ती है, इसलिए हम गैस का सिलेंडर नहीं दे सकते, क्योंकि केंद्र में यूपीए की सरकार है। इसलिए हम प्रत्येक परिवार को हिमाचल प्रदेश में इंडक्शन हीटर देंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हमने पहले भी करके दिखाया है, आगे भी करके हम दिखाएंगे। टिकेंद्र, आप कुछ कह रहे थे? टिकेंद्र, बताइए। यही सवाल है कि मतलब जो इंडक्शन कुकर की बात करते हैं, पूरा बिजली बोर्ड का सत्यानाश करके पहले भी आप लगाओ 80 करोड़ रुपया, मतलब अरे बिजली, आप बिजली बोर्ड की बात कर रहे हो, पूरा मेरा बिजली बोर्ड है यहाँ पर खत्म है कहाँ? आप सर्दियों में खरीद रहे हो, सर्दी में खरीद रहे हो, आपको मालूम नहीं,
सर्दी में आप बिजली खरीद रहे हो, गर्मी में हम बिजली देते हैं, सर्दी में खरीदते हैं, पूछिए, इनको मालूम नहीं है। और जहां ये इनको, क्योंकि मेरा सारा हाइड्रो प्रोजेक्ट, पैसा मिल रहा है, है, क्या पैसा मिल रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट सारा बेच दिया आपने, सारा हाइड्रो पावर जेपी के दलाल बन के काम कर रहे हैं, जेपी को सारा बेच के रख दिया। देखिए हिमाचल में जेपी भारतीय जयप्रकाश पार्टी है, मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात ना लगाएं, मुद्दे की बात जो है वो टाटा और बिरला के दलाल रहे हुए हैं। हिमाचल में जेपी का नाम, भारद्वाज जी, हमें निजी इल्जामों से बचना होगा। हाँ विक्रमादित्य, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जहां तक इंडक्शन भारतीय जयप्रकाश पार्टी है, सैंक्शन दिया है और इकोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करने के बाद हाई कोर्ट को फाइन करना पड़ा है 100 करोड़ रुपए का, जिसको बीजेपी ने सैंक्शन दिया है। यह है कैरेक्टर। जहां तक बिजली के मैं कहना चाहूंगा दो चीजें। 80 करोड़ रुपया पहले रिकॉर्ड किसके पास है? गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देखें कि किसने सैंक्शन किया, हमारे सिर पर डाला, बिजली बोर्ड को कर्जे में डाला, बिजली बोर्ड को कर्जे में डाला, बिजली बोर्ड को कर्जे में डाला। फिर मैं लोगों के पास जाऊंगा। जहां तक इंडक्शन कुकर, आप पूछिए, मजदूरों के इंडक्शन लेबर कुकर हॉस्टल में बिजली काट दी इन्होंने, बिजली का अपने 4 लाख रुपए का माफी किया और उनको जो है वो कमर्शियल लगा रहे हैं। जहां तक इंडक्शन हीटर की बात है, वो पहले से हमने आपने ही लगाया है। जहां तक इंडक्शन हीटर की बात है, मैं पहली बात, झूठ बोलने में बहुत माहिर है, क्योंकि आप जानते हो बीजेपी ये रिकॉर्ड है, विश्व कॉर्पोरेशन का रिकॉर्ड है, आपके जमाने से, आपके ही जमाने से कदम पर वो लेबर होता है। लेकिन भारद्वाज जी, आंकड़े कहते हैं कि आपकी बिजली की खपत बढ़ी है, कट गई और इन्होंने क्या कमर्शियल रेट लगा दिया। आप तमाशा देखिए, जहां तक इंडक्शन, देखिए हम इस मुद्दे पर दोबारा आएंगे, हम लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों में से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हम लोगों से बोलने का मौका तो दीजिए पहले। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि जहां तक इंडक्शन हीटर्स की बात है, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि इंडक्शन हीटर्स इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। क्यों? सबसे पहले इंडक्शन हीटर्स के लिए आपको जो वेसल्स चाहिए, जो आपको उसके लिए बर्तन चाहिए, वो कम से कम 4-5 हजार रुपए से कम नहीं होता। दूसरा, पहली बारी जब सीएफएल प्रदेश में लाई गई, वो धूमल साहब की निजी कंपनी थी। दूसरी बार जब इंडक्शन हीटर प्रदेश में लाया गया है, वो भी धूमल साहब की निजी कंपनी है। धूमल साहब संगीन इल्जाम है कि अपने ठेकेदारों को फायदा देने के लिए ये सब स्कीम लाती है, राज्य सरकार जो स्कीम लाती है वो अपने लोगों को फायदे देने के लिए लाती है। मेरे नौजवान दोस्त को मालूम होगा कि किसकी कौन सी फैक्ट्री है। सीएफएल की फैक्ट्री भी धूमल जी के नाम, कल को ये कहेंगे कि हॉली लॉज भी धूमल जी का ही है। अब जिनको जानकारी नहीं है कि कौन सी सीएफएल की फैक्ट्री जो है धूमल जी ने बना ली है, कोई फैक्ट्री किसी की नहीं है। आज तक एक भी इल्जाम को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। आप आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। लोकायुक्त है, यहाँ पर एक भी कंप्लेंट नहीं दे पाए हैं। कौन सा इल्जाम है इनका? एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं दोनों पार्टियां। आप बताइए कि क्या यहाँ पर क्या समस्या, महंगाई की समस्या यहाँ के चुनावों को कितना प्रभावित करेगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हिमाचल की जो जनता है, आप सवाल पूछिए अपना। लोकतंत्र में विश्वास रखती है और हर 5 वर्ष की सरकार की जो परफॉर्मेंस है उसी पे जनता वोट करती है। और मैं समझता हूं कि मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा ने जो अपने वादे किए थे वो कितने पूरे किए, पहली बात। दूसरा, मेरा ये सवाल भी है और मैं पूछना भी चाहता हूं, ये जो इंडक्शन चूल्हे की बात है, जी। ये कहां तक हिमाचल की वास्तविकता पे आधारित है? क्योंकि हिमाचल में, मैं आपकी बात समझ गया, आप वो वास्तविकता जी, मैं अगला सवाल लूंगा। इंडक्शन हीटर में मैं आगे जाना चाहता हूँ कि इंडक्शन में क्यों बहस? प्लीज, अगर बुनियादी चीज है टिकेंद्र जी, प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। इंडक्शन हीटर इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर द गैस, बिकॉज इंडक्शन हीटर हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं, उसमें कोई स्पेशल बर्तन नहीं लगता है और उसकी यूजेज ऑफ। चलिए मैं आपकी बात समझ गया कि कुछ लोग इंडक्शन कुकर को सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे सीधी बात ये बताइए कि महंगाई का मुद्दा इन चुनावों में प्रभावित करेगा लोगों को? महंगाई और विकास के मुद्दे जो हमें हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों में देखने को मिले हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी में, क्या वो मुद्दे कोई अहमियत रखते हैं या नहीं रखते हैं? बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। और महंगाई आप लगाइए कि महंगाई को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है, मतलब कांग्रेस पार्टी का। और जिस तरह से उसने पूरा पीडीएस को डिसमेंटल किया है
और महंगाई के साथ साथ जो उसने कमोडिटिफिकेशन की है, आप लगाओ जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। असल बात अगर आप नहीं समझाएंगे कि महंगाई बढ़ने का कारण क्या है, आज सट्टा किस पर लग रहा है? जीरे पर, दाल पर, जो पहले अलाउड नहीं था, और भाजपा बराबर की जिम्मेवार है उसमें। कांग्रेस और भाजपा दोनों जिम्मेदार है महंगाई बढ़ने के लिए। मैं लोगों से पूछता हूं, जी आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं टिकेंद्र जी से पूछना चाहूंगा कि आज ये एमएलए के लिए खड़े हुए हैं, जब से इन्होंने डिप्टी मेयर की कुर्सी संभाली है, कॉर्पोरेशन में जो पहले काम हो रहे थे वो भी रुक गए हैं, और उसके बाद शहर में कोई डेवलपमेंट का काम। टिकेंद्र आपसे इसका जवाब दूंगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी खड़े होकर। मैं कांग्रेस से पूछना छोड़ दीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार कहाँ से आया, सेंटर में कहां से है? चलिए ठीक है। टिकेंद्र और विक्रमादित्य, आप दो लोगों से सवाल है। पहले टिकेंद्र आपके पास, 5 महीने आपको हो गए हैं, आप डिप्टी मेयर हैं शहर के, यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं वो लोग कह रहे हैं कि वो पहले से भी कम हो गई हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ उस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे काउंसलर हैं ये लोग, मतलब जो सवाल पूछने वाला मेरा ही काउंसलर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। जैसे मैंने कहा, टैक्स भी वो मेरे को आने का मतलब, मेरा का मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेरा मतलब ये मैं बताता हूँ क्यों। यस, वाई I'll tell you why. I will tell you why. Because I own. This is मेरे को जो ओनरशिप की जो कभी इनको नहीं, क्योंकि हर कुछ बेचने के लिए करते हैं। सीधी बात बताइए। सीधी बात यह है क्योंकि जिसको मैं ओन करता हूं, मैं इसको उतना ही ओन करता हूं जितना मैं घर को ओन करता हूं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेरे लिए घर की तरह है और इसलिए मेरा है, इसलिए मेरे काउंसलर है। आप अब विधायक बनकर एक बात। दूसरी बात जहां तक सवाल है, विकास कोई रुक नहीं रहा है, विकास उससे भी ज्यादा होगा, लेकिन सवाल यह है कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी। और जो प्राथमिकता का है, हम जो सिटी डेवलपमेंट, हमारे सिटी डेवलपमेंट प्लान है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जो कहता है एस्केलेटर्स, क्या है उसमें आम आदमी की भाषा में बताइए क्या है? आम आदमी की भाषा में सड़क है, बिजली है, पार्किंग है, क्या है? 2 वक्त का आपको पानी देना, 2 समय पानी देना, आपके रास्तों की जो रख रखाव सही रखना, तो सड़कें और पानी बुनियादी सवाल है। विक्रमादित्य, आपसे एक सवाल पूछा गया था कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन देता है? भ्रष्टाचार की बात है, सोनिया गांधी जी ने ये बात कही है कि whoever has been found guilty, और ये बात मैं लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक कर रहा हूं, जो कसूरवार है उसे सजा दी जाएगी, उन्हें सजा दी गई। लेकिन विक्रमादित्य, जब तक कोई कदम ना उठाया जाए तो ये बात सिर्फ एक भाषण लगती है, ये बात भी माननी पड़ेगी। अगर किसी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ रही है, देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टेंसेस वेयर पीपल फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं मगर अलायंसेस के लोगों को भी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उनसे रिजाइन करवाया गया। कोर्ट कचहरी की दखलंदाजी के बाद, कोर्ट कचहरी की दखलंदाजी के बाद नहीं। अगर आप 2G स्पेक्ट्रम में राजा को देखेंगे, और भी कई मंत्री हैं whoever were involved in it, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया है। मैं भाजपा को ये बात पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों पर सीधे तौर पर आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ भाजपा की सरकार ने क्या एक्शन लिया? पलट के ये आरोप आपके ऊपर आता है। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी के, मैं ये सवाल आपकी तरफ से पूछ लेता हूं, प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर जो गडकरी जी को इन आरोपों के चलते हिमाचल प्रदेश में अपने प्रचार के दौरे भी रद्द करने पड़े, ये सवाल आपके ऊपर भी उठता है। आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बीजेपी भी बैकफुट पर है? नहीं, जब तक भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं प्राइमा फेशियाई जो है वो प्रूव नहीं होता है, तब तक जो है वो हुआ है, उसका सजा हुई है, सब कुछ हुआ है, उसमें कौन करता है? यहाँ पर तो हत्या के केस में जो है सजाएं होती रही हैं, हत्याएं सजा होती रही हैं, कैसे नहीं होती? आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों में बीजेपी का भ्रष्टाचार आपको फायदा देगा? बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार बीजेपी फ्रंट फुट पर छक्के मार रही है। जो निजीकरण शिक्षा का यहाँ पर हुआ है, टिकेंद्र कह रहे हैं कि 2020 का मैच बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच लाया गया है, वो अनुराग ठाकुर जी और वो धूमल साहब की देन है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे खोली गई है जिनका कोई एकेडमिक स्टैंडर्ड नहीं है, जिनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड नहीं है। और भारद्वाज जी, मैं ये आखिरी ये सवाल आपसे पूछा, बेनामी सौदे हुए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जमीन दी गई है, ये आरोप अपने भाषणों में भी वीरभद्र लगाते हैं। विक्रमादित्य आपके साथ खड़े पूछ रहे हैं जी। मैंने फिर यही कहा है कि मेरे नौजवान दोस्त को जानकारियां ही पूरी नहीं है, सब जानकारी आज तक जो है इसका आंसर भाजपा की सरकार को देना होगा, प्रदेश को बिल्कुल देंगे, बेनामी भी देंगे। बताइए, दीजिए, अभी दीजिए। धर्मपाल कमीशन, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो कमीशन बना था, एक भी शपथ पत्र कांग्रेस ने या किसी और ने नहीं दिया। 22 हम जो बताते हैं, मैं बताता हूं आपको, कह रहे हैं कि कमीशन ही 22 था।
के बारे में विधानसभा की कमेटी बनी थी जिसका मैं स्वयं चेयरमैन था। प्रदेश में सोलन जिला में मानव भारती यूनिवर्सिटी को खोलने दो सौदे हमने पकड़ के दिए हैं। हम लोगों ने रेट लगाई, भाजपा ने कोई रेट नहीं लगाई है। तो यानी आपका कहना है कि बेनामी सौदे हुए हैं दोनों के साथ आपको भ्रष्टाचार। मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इन आरोपों में कोई दम है? बताइए। ऐसे मैं टेकेंद्र जी से पूछना था, जब इनको कॉर्पोरेशन से इतनी ओनिंग है, 5 साल पहले लोगों ने इनको डिप्टी मेयर बनाया, अब इसको ये छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अच्छा, तो आप क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सुरेश भारद्वाज जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, धूमल जी के बेटे हैं, उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि 60,000 युवाओं को जो है रोजगार की ट्रेनिंग, युवाओं को रोजगार। भारद्वाज जी, मैं 30 सेकंड में आपसे ये जवाब लूंगा, क्या युवाओं को कोई रोजगार का कोई विजन आपके पास है? आप क्या करेंगे अगर आपकी सरकार बनती है? पिछला रिकॉर्ड बताता है 5 साल कांग्रेस के 3,386 नौकरियां केवल, और केंद्र के साथ एमओयू साइन किया। चलिए, नौकरी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है पिछले 5 वर्षों में आपने FRBM चलिए मैं आपकी लोग आपकी बातों से माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है, हमें ये बहस फिलहाल यहाँ खत्म करनी पड़ेगी। मेरा वोट मेरी सरकार में आपसे कल मुलाकात होगी सोलन में, और ये तमाम मुद्दे जो यहाँ अधूरे छूटे हैं हम सोलन में इनका हिसाब लेंगे। आप देखते रहिए IBN 7।